वक्फ बिल का मस्जिद से किया विरोध तो भरना होगा बड़ा जुर्माना। तो प्रदर्शनकारियों को कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, धरना प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल इजाजत देता है, लेकिन पत्थर मारने की इजाजत नहीं देता। ये राहुल है ना, जो ये संविधान की दुहाई देता है। लाल किताब है, ऊपर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहा है, अंदर से सारा कोरा कागज है। 5 आर्टिकल नहीं बता सकता है राहुल बाबा, सिर्फ 5। ममता बनर्जी बंगाल में ये कह रही है कि उसको बंगाल में लागू नहीं होने दें। उसके बाप का राज है, उसके बाप का कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाप का है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाप का है क्या? मुस्लिम लोगों को इसका हित मिलेगा, कहीं ना कहीं भला होगा जो भला भला उन सब का होगा जिनकी जमीन छीन रखी है। किसी के 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, किसी के 2.5 बीघे, किसी के 4 बीघे, 1200 एकड़ डकार गया ये वक्फ बोर्ड। वक्फ बिल का मस्जिद से किया विरोध तो भरना होगा बड़ा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में कड़े निर्णय लेने वाली और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली योगी सरकार जैसे ही ये जो कानून है ये सदनों में पास हुआ और कानून बन चुका है वक्फ बिल, तभी से कड़े मोड पर, कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में मुजफ्फरनगर में मस्जिद में किए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगभग 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2 लाख जमानती बॉन्ड भरवाने की बात की गई है और उसके साथ ही उन लोगों को ये गारंटी देनी होगी कि वो अगले 1 साल तक किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकेंगे। आज होगी इसी मुद्दे पर बातचीत। मैं शिवानी शर्मा आपके साथ। क्या नाम है सर? एडवोकेट धर्मदास सिंघल। योगी जी के निर्णयों से, कड़े निर्णयों से तो सभी वाकिफ है। यूपी में जिस तरह से वो निर्णय लेते आए हैं, वक्फ बिल पर जो निर्णय लिया है उसको किस तरह से देखते हैं? ठीक लिया है, ठीक लिया है, बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं योगी जी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम देखिए, जो भी बिल यदि कानून बनता है तो उसको हर देश के नागरिक को हक है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है। तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, धरना प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल इजाजत देता है, लेकिन पत्थर मारने की इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है किसी भी वर्ग को पत्थर मारो या किसी को पत्थर मारो, आगजनी करो, गाड़ियां जलाओ, मोटरसाइकिल जलाओ, कारें जलाओ, ऐसी कोई इजाजत नहीं देता है संविधान। ये जितने भी हैं आगजनी करने वाले, किसी की सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की गाड़ी है, कार है, ये भाई साहब का स्कूटर है, कोई और आग लगा जो है। कितनी मेहनत से अगले ने पैसा कमाया, कितनी मेहनत से पाई जोड़ के गाड़ी ली है, उसको आग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? है आग लगाने का हक किसने दिया है? संविधान में कौन सी आर्टिकल ने दिया है कि आग लगा दो, बंदों को मार दो, सर कलम से अलग कर दो, पुलिस वालों को पत्थर मारो, मीडिया वालों का अपमान करो, मीडिया वालों के पत्थर मारो? ये संविधान में कहीं भी नहीं है। मैं गुड डिविजनर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये राहुल है ना, जो ये संविधान की दुहाई देता है। लाल किताब है, ऊपर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख रहा है, अंदर से सारा कोरा कागज है। 5 आर्टिकल नहीं बता सकता है राहुल बाबा, सिर्फ 5। ये किसने ड्राफ्टिंग करी थी बता नहीं सकता। ये कितने साल लगे थे लिखने में। योगी सरकार का जो एक्शन है जिसमें 2 लाख जमानती बॉन्ड भरने की बात की गई है, क्या इससे धरना प्रदर्शन और दंगों को रोका जा सकेगा? सद्भाव बना रहेगा? कंट्रोल होगा, क्यों नहीं होगा? कंट्रोल तो होगा ना। कानून भी तो कोई चीज है, कानून कोई चीज नहीं है। कानून को तुम दाव पर लगा दोगे? अरे कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इसके निर्माता है, 5 आदमियों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखते रहे थे, ड्राफ्टिंग करी थी। के मुंशी कश्मीर का ब्राह्मण, मोहम्मद अलादी, मिस्टर अयंगर, मिस्टर अय्यर और BL मित्तर, ये 5 आदमी 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखते रहे। जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। देखिए 396 आर्टिकल है इसके अंदर, एक भी आर्टिकल नहीं बता सकता ये राहुल। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फेमस शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को भी ये नोटिस जारी किया गया है यूपी में, जिसमें 10 लाख का जमानती बॉन्ड भरने की बात हुई है और उसके अलावा भी 10-10 लाख के 2। लेकिन वो इसको स्वीकार नहीं कर रही, कह रही है कि मैं इसके अगेंस्ट चैलेंज करूंगी इसको कोर्ट। कर चैलेंज, जा सुप्रीम कोर्ट में, जा हाई कोर्ट के अंदर, किसी ने रोका है? कोर्ट भी पड़ेगी, जुर्माना भी लगेगा,
पोस्ट भी पड़ेगी इसके ऊपर और इस पर डांट पड़ेगी जज साहब की। जैसे 370 के खिलाफ गए थे ये, तो इनके डांट भी पड़ी, कोस्ट भी पड़ी। राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ कपिल सिब्बल गया था, बेइज्जती करवा के आया, डांट भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की। अपनी बेइज्जती करा करा के इन्होंने ठेका ले लिया अपनी बेइज्जती कराने का, इंसल्ट कराने का। देखिए वक्फ बिल जैसे ही कानून बना है, अब इसको लोगों को मानना ही होगा, मानना पड़ेगा। कानून बन चुका है, लेकिन लगातार राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, दोनों सदनों ने पास कर दिया, दोनों सदन जनता के बना हुए हैं, प्रजातंत्र है ये, मानना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में ये कह रही है कि उसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाप का राज है, उसके बाप का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाप का है क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, उसके निर्माता हैं, उसके मन मर्जी नहीं चलती, मन मर्जी चलती है पागल की। वो पागल हो गई है ममता बनर्जी। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ममता बनर्जी को चले जाना, बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए उसको। केंद्र सरकार में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और उसको बाहर खदेड़ देना चाहिए ममता को। लेकिन लोग सुनेंगे, उनकी कह रही लागू ही नहीं होने दूंगी मैं तो अपने स्टेट में। उसके कहने से हो जाएगा क्या? उसके कहने से हो जाएगा? ये जो लगातार लोग, जैसे कई लोग जश्न मना रहे हैं जब से बिल में जो संशोधन है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है और विपरीत सदा से हुए हैं। राम के खिलाफ उस समय भी थे, आज भी राम के खिलाफ हैं बहुत हिंदू मुस्लिम। इन विरोधियों का कहना है कि ये सरकार हमारी जमीन हड़प रही है। कृष्ण भगवान के भी खिलाफ थे और अभी भी हैं। कृष्ण भगवान के बारे में उल्टी उल्टी बातें करते हैं, राम के बारे में करते हैं। और हम लोग राम को अच्छा मानते हैं, कृष्ण जी को अच्छा मानते हैं, ये कंस को अच्छा मानते हैं, ये रावण को अच्छा मानते हैं। ऐसे विरोधी जब भी थे युगों युगों से हुए हैं। क्या करेंगे विरोधी? देखिए सरकार द्वारा कृषि अमेंडमेंट बिल पास किया गया था, वो भी प्रदर्शन के बाद वापस ले लिया गया था। अब इसमें भी लोग कोर्ट तक जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये भी वापस ले लिया जाएगा? नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा। वहाँ बात कुछ और थी। वो जो था ना कृषि बिल, वो कांग्रेस के राज में ही हुआ था, कांग्रेस के उसमें ही हो गया था। लागू होने के टाइम पे बीजेपी आ गई, मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो 3 बिल थे ना किसान के हित में थे। कांग्रेस वालों ने क्या करा, उनको पता था, उसका चप्पे चप्पे का पता था। 3 कानून थे कृषि के, वो किसानों के हित में थे। किसान उकसा दिए, किसान बरगला दिए और वो 5% किसान थे, 95% कांग्रेसी थे, पंजाब से लाए गए थे। ये जो विरोधी है, लगातार इनका जो बिल में संशोधन हुआ है कि 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे, तो विरोधियों का कहना है कि हमारे वक्फ की जमीन है, हमारे वक्फ के लोग जुड़े रहे, गैर मुस्लिमों को क्यों उसमें ऐड किया जा रहा है? जैसे कि सनातनी, जैसे राम मंदिर है, वो भी ट्रस्ट की जमीन है, लेडीज भी होगी मेंबर उसकी। जैसे सनातनी लोग हैं, लेडीज होगी, उनका कहना है तो मुस्लिम होंगे। तो उनका कहना है क्यों ऐड हो? आपके सनातनी ट्रस्ट की जमीन में क्या मुस्लिम लोग ऐड होंगे? 2 सनातनी होंगे, 1 लेडीज होगी, 2 मुस्लिम होंगे। 2 महिलाओं को उसमें ऐड किया गया। हाँ, 2 हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है। उनका तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। मुस्लिम लोगों को इसका हित मिलेगा, कहीं ना कहीं भला होगा जो संशोधन। किसका भला उन सब का होगा जिनकी जमीन छीन रखी है। 1200 एकड़ जमीन धरती, किसी के 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, किसी के 2.5 बीघे, किसी के 4 बीघे, 1200 एकड़ डकार गया ये वक्फ बोर्ड, क्योंकि कानून कांग्रेस ने ऐसे बना रखे इनके पक्ष में। सब कुछ इनको दे दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, ये भी दिया। ना तुम कोई अपील करेगा, ना कोर्ट में जाएगा, जिसको ये उंगली रख देंगे वो धरती वक्फ बोर्ड की, जिस जमीन पर रख देंगे वो जमीन वक्फ बोर्ड। असउद्दीन जी का भी कहना है कि लगभग 1,30,000 से ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ में आती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो 1,20,000 रजिस्टर्ड भी नहीं। जो रजिस्टर्ड है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, वो छेड़ेगी नहीं सरकार। और जो ग्रैब कर रखी है, हड़प रखी है, वो वापस दिलाएगी सरकार। जिस लोगों के कहना है पुराने जमाने में क्या रजिस्ट्री होती थी, कोई भी यहाँ पे बोल देता था हमारी जमीन है, यहाँ बोएंगे बेटे और पिता इस तरह से खेती कर रहे 10-10 पुश्तों से,
10-10 पुश्तों से कर्नाटका में खेती कर रहे थे, वो सारी एग्रीकल्चर लैंड हड़प ली। जहाँ देखते हैं उंगली संपत्ति पे वो इनकी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यूपी में योगी जी अभी ये कह रहे हैं कि अब जब से ये बिल लागू हुआ है कड़े मोड़ पर है, और उनका कहना है कि अब वक्फ बिल के नाम पर कोई भी गुंडा राज फैलाकर गलत तरीके से जमीन नहीं हड़प नहीं सकता। हड़पेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बोला योगी जी ने, मैं सहमत हूँ इस बात से। तो ये थी बातचीत। हमारे साथ में मौजूद थे इस वक्त कैनॉट प्लेस में मैं हूँ, और यहाँ पर जो जनता के विचार है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।